देव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यत्कीर्तनं यत् संस्मरणं यदीक्षणं यत्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। जयति जयति देवो देवकी नन्दनोऽयं जयति जयति कृष्णो विष्णुवंशा प्रदीपः जयति जयति मेघश्यामलकोमलाङ्गो जयति जयति पृथ्वीभारनाशोमकन्दामज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सगण ललिता श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। So, Hare Krishna, all dear devotees. So we are gathered together, we are assembled here in the book reading session we are conducting every day 9 p.m. to 10 p.m. and you all are attending. We are reading from the book लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ। ओके, तो आइए, चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। वी आर इनटू 7th चैप्टर नाउ, और चैप्टर का शीर्षक है, इस अध्याय का शीर्षक है तृणावर्त का उद्धार। तो देखिए, सब भगवान जब बच्चा है तो उन्होंने एक बहुत अति मानवीय कार्य किया। इसको अति मानवीय कार्य यानी these are not possible for the not possible for the normal human beings. तो आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक तृणावर्त नामक
जो राक्षस था, और उसने भगवान पर आक्रमण किया, अटैक किया, उनको मारना चाहता था, और किस प्रकार भगवान ने उसको भी निरस्त कर दिया, जो कि किसी ऑर्डिनरी गोप बालक या गोप के लिए या गोपिकाओं के लिए संभव नहीं था। तो आइए, आई विल डायरेक्टली प्लंज इनटू द सब्जेक्ट नाउ। सॉरी, थोड़ा सा बीच में डिस्ट्रप्शन हुआ था अभी। तो भगवान श्री कृष्ण सदैव ही षड ऐश्वर्यों से ओतप्रोत रहते हैं। ये है पूर्ण धन, पूर्ण बल, पूर्ण यश, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सौंदर्य तथा वैराग्य। तो ये डेफिनेशन जो है इसकी किसने दी है, कोई बता सकते हैं? जो भगवान के जितने जो ऐश्वर्य हैं, षड ऐश्वर्य, उसकी डेफिनेशन किसने दी है? देखिए, मैं सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि अभी जब भी मैं कोई श्लोक बोलूंगा तो आप सब लोग उस चीज को याद करने की कोशिश करें। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जब हम लोग किसी को प्रचार करने के लिए जाते हैं तो हमें ये सारे जो श्लोक जो है, हम शास्त्रों से जब रेफरेंस देते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव मीडियम है, क्योंकि किसी लैंग्वेज में किसी वर्सेस को कंपोज करना वो इतनी साधारण बात नहीं है। क्योंकि जब कोई, एक होता है गीत, मैंने अपने शिक्षा गुरु से सुना था, एक होता है गीत और एक होता है उद्गीत। गीत और उद्गीत में क्या फर्क है? देखिए, जब किसी चीज को कोई व्यक्ति या पुरुष या स्त्री, दोनों में से कोई भी किसी चीज, किसी भी सब्जेक्ट को रियलाइज करता है, रियलाइज करने का मतलब उसको समझता है और बहुत गहराई से सोचता है, उसके ऊपर में चिंतन करता है, मंथन करता है, और उस सब्जेक्ट के बारे में उसको कुछ कहने की इच्छा होती है, तो एक मतलब कि पोइट्री के फॉर्म में, कविता के फॉर्म में उसको वो उद्धृत करता है, उसके अंदर से निकलता है। तो जो रियलाइज होके अंदर से चीज कविता के रूप में निकलती है, उसको उद्गीत कहा जाता है। तो संस्कृत में जितने भी वर्सेस हैं, ये उद्गीत हैं, ये रियलाइज्ड नॉलेज है। रियलाइज मतलब एक तो नॉलेज होती कोरा ज्ञान जिसको कहते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज जिसको बोलते हैं, और दूसरी होती है रियलाइज, जिसको रियलाइज मतलब उस पर चिंतन किया गया। मैं ये क्यों बता रहा हूं कि देखिए, भगवान के सभी ऐश्वर्यों को इस भौतिक जगत में षड ऐश्वर्यों के अंदर में गिना गया है ना। और क्या ऐश्वर्य है? पूर्ण धन, पूर्ण बल, पूर्ण यश, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सौंदर्य तथा पूर्ण वैराग्य। तो ये पराशर मुनि ने इसकी परिभाषा दी थी, और उनके अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उन्हें कहा जाता है जो इन 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति, उसी के पास बल हो सकता है, लेकिन वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसके पास पूर्ण बल है, पूरी दुनिया का बल। उसके उसके पास कुछ यश भी हो सकता है, उसकी ख्याति हो सकती है, कुछ यश हो सकता है उसका, लेकिन ये नहीं कह सकता कि पूर्ण यश है। इवन आजकल के इतने सक्सेसफुल एक्टर्स भी हैं, तो वो भी, उनको ऐसा नहीं है कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति जानता हो, नहीं, तो इसलिए उनका यश भी पूर्ण नहीं है। इसी प्रकार से यही बात धन के लिए, ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए और सौंदर्य के लिए भी सिद्ध है। तो पराशर मुनि कहते हैं ऐश्वर्य से समग्रस्य, समग्र तो सब लोग जानते हैं, पूरा, पूर्ण रूप से। ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया, उस पे पूर्ण बल है, पूर्ण यश है, पूर्ण श्रिया मतलब पूर्ण धन है, और ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भक्त इति गणा, और ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य,
तो इन सबको 6 प्रकार के, यानी ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसके पास है तो उसको भगवान कहा गया। तो प्रभुपाद जी ओपनिंग सेंटेंस में ये कहते हैं, तो भगवान विभिन्न पूर्ण शाश्वत अवतारी रूपों में प्रकट होते हैं। बद्ध जीवात्मा को इन अवतारों में भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त होता रहता है। तो जब हम बद्ध जीवन में रहते हैं और कभी हम लोग थोड़ा सत्व गुण में आ जाते हैं और भगवान की कथाएं सुनने की हमारी इच्छा होती है, तो हमें उस वक्त पे अवसर प्राप्त होता है कि हम भगवान के विषय में और उनके दिव्य कार्यकलापों के बारे में सुने। भगवत गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। ये देखिए, ये श्लोक कितने इंपॉर्टेंट है, बार बार दोहराए जाएंगे। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। जब हमने जन्म की बात की थी भगवान की, तो उस वक्त हमने ये चीज डिस्कस की, अगर आप सबको याद होगा, है ना। तो ये चीज हमने उस वक्त डिस्कस किया था इस बात को लेकर। जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, और जो इस दिव्यता को जान जाता है, एवं यो वेत्ति तत्व था, जो इसको एज इट इज जान जाता है कि ये भगवान के ही दिव्य गुण हो सकते हैं। त्यक्त्वा देहम, जब देह को, भौतिक देह को छोड़ देता है, पुनर्जन्मम, उसका फिर क्या होता है, नाति मामेति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है और वो मेरे पास आ जाता। तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं, भगवान की लीलाएं तथा कार्यकलाप संसारी नहीं है, वे भौतिक बोध से परे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भौतिक बोध से परे, मतलब उसको वही टेंजिबल जिसको बोलते हैं ना, टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इस तरह के नहीं है भगवान की। वे भौतिक बोध से परे हैं। जो भौतिक बुद्धि के व्यक्ति हैं वो इन चीजों को नहीं समझ सकते, किंतु बद्ध जीव इन असाधारण कार्यकलापों के श्रवण से लाभान्वित हो सकता है। श्रवण एक अवसर है जो भगवान का साहचर्य प्रदान करता है, और उनके कार्यकलाप के श्रवण का अर्थ है दिव्य चेतना का विकास करना। भौतिक चेतना तो सबके पास है। भौतिक चेतना का विकास कैसे होता है? भौतिक साहित्य पढ़ करके। और दिव्य चेतना का विकास कैसे होता है? दिव्य साहित्य पढ़ करके। और दिव्य क्या है? भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। दिव्य क्या हो गया? जन्म, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, डिवाइन है। और जब इसलिए दिव्य चीज का हम श्रवण करते हैं, दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हैं, तो हम अपनी दिव्य चेतना का विकास करते हैं। ये समझने की बात है। अच्छा, आगे मैं जो बोल रहा हूं वही दिया है। बद्ध जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य बद्ध जीवों के विषय में उपन्यास, नाटक, कथा आदि के माध्यम से कुछ न कुछ श्रवण करने की होती है। अन्यों के विषय में कुछ न कुछ श्रवण करने की इस प्रवृत्ति यानी अभिरुचि का उपयोग भगवान की लीलाओं के श्रवण करने में किया जा सकता है। तब मनुष्य तुरंत दिव्य प्रकृति की ओर विकास कर सकता है। कृष्ण की लीलाएं न केवल सुंदर है, अभी तो वो मन को मोहने वाली भी है। अब बात ऐसा है, आप सबको पता होगा कि हम लोगों को बिजली कहाँ से उत्पन्न होती है। बिजली हमको, देखिए, पानी को रोका जाता है, पानी का डायरेक्शन डाइवर्ट किया जाता है, उसको रोक लिया जाता है। तो अगर इंजीनियरिंग की भाषा में अगर कहा जाए तो पानी के अंदर डायनामिक एनर्जी होती है। डायनामिक का मतलब है जो मूव करता है,
पानी मूव करता है तो उसमें कुछ एनर्जी आती है, लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी थोड़ी होगी वो एनर्जी जो है ना वो उसका यूज नहीं किया जा सकता, या वो किसी ऐसी जगह पे नहीं है जहां पे उसका उपयोग हो सकते तो उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो पानी की धारा को डाइवर्ट किया जाता है, फिर एक संकरी जगह पे बांध बना दिया जाता है, और उस पानी की जो डायनामिक एनर्जी है, मूव करने से जो एनर्जी है, उसको स्टोरेज में पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिर एनर्जी, स्थिर शक्ति है, उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब पानी बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तो दीवार के इस ओर बहुत ज्यादा पानी है और दूसरी ओर कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, उस पोटेंशियल एनर्जी को पाइप के द्वारा बहुत नीचे ले जाया जाता है। तो इतनी फोर्स से पानी उसमें जाता है और नीचे टरबाइन रख के उस पानी के माध्यम से उस टरबाइन को जोरों से घुमाया जाता है और उससे बिजली पैदा होती है और हमको सबको लाइट मिलती है। तो वही चीज यहाँ पे मैं उसका एनालॉजी दूंगा कि देखिए हमारे अंदर भी रुचि है, जैसे एनर्जी की बात कर रहे हैं, पानी के अंदर मूव कर रहा है, एनर्जी है लेकिन सही जगह पे नहीं है। उसी प्रकार हम में भी अभिरुचि है श्रवण करने की, हम गॉसिप्स में आनंद लेते हैं, हम लोग कथा या सिनेमा टीवी इत्यादि में आनंद लेते हैं, वहां अपना टाइम देते हैं हम। लेकिन वहां पे हमको मिलता क्या है, टीवी में ईर्ष्या द्वेष देखने के लिए मिलता है, या ग्रीड देखने के लिए मिलती है, या फिर भौतिक इंद्रिय के रस मिलते हैं। हा? आप देखिए सब चीजों को मॉडल्स के साथ जोड़ दिया जाता है जबकि उनका संबंध हो या ना भी हो। तो कहने का अर्थ यह है कि हमें भौतिक चीजों में रस प्राप्त होता है, लेकिन अब हमको उसी चीज को डाइवर्ट कर दिया जाए, उस अभिरुचि को डाइवर्ट कर दिया जाए भगवान के नाम कथा गान उनकी लीलाएं आदि के श्रवण करने में, तो क्या होगा, वही चेतना जो भौतिक चेतना है वो दिव्य चेतना बन जाएगी। तो बात है किसी चीज को हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको डाइवर्ट कर दें अगर हम, तो वही चीज जो है ना प्यूरिफाइंग करने वाली है, प्यूरिफाई दिव्यता की ओर ले जाती है। तो हमको क्या करना है, खाली स्टीयरिंग घुमाना है। अपने वक्त को हम एक जगह दे रहे हैं जो टेम्परेरी जिसका रिजल्ट है, कुछ फायदा होने वाला नहीं है, मृत्यु के समय तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर के जाएगा, विकर्म की तरफ। तो हमको क्या करना है, खाली डाइवर्ट करनी है, अपनी रुचि को डाइवर्ट करना है और उस दिव्यता को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। तो यदि कोई भगवान की लीलाओं के श्रवण का लाभ उठाता है तो प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण मन में संचित होने वाली कल्मश धूलि को तुरंत ही धोया जा सकता है। तो प्रकृति की संगति के कारण दीर्घ काल से जो कल्मश धूलि है उसको धोने का एक ही उपाय है, भगवान की कथाओं का श्रवण। ये बात गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए। कल भी हम जब मैंने ओपनिंग पैरा दिया था कि मैंने उससे पहले वाले दिन का दिया था कि कथा का कि हमको जो डिजायर क्या करनी चाहिए। जब रत्नमाला की बात हो रही थी, रत्नमाला चाहती थी कि भगवान उसके पुत्र बने पहले, लेकिन जब सब कुछ उन्होंने बलि महाराज का छीन लिया तो वही रत्नमाला भगवान को मार देना चाहती। तो मैं उस टाइम कह रहा था कि हमें क्या डिजायर करनी है, बहुत सोच समझ के डिजायर करनी चाहिए, क्योंकि जो डिजायर एक बार मन में आ जाती है ना तो भगवान उसको कैसे पूरा किया जाए उसको सोचते हैं, उसको बहुत सीरियसनेस से बहुत गंभीरता से विचार करके उसको ग्रांट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, उनके हमको वो पुत्र हैं, भगवान के पुत्र पुत्रियां हैं। तो हमारी जो इच्छाएं हैं भगवान पूरा करते हैं, चाहे वो नेगेटिव भी हो तो वो भी अब हमारी इच्छा है, वो इंडिपेंडेंस हमारी है, हम सोच सकते हैं तो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी के अंतर्गत हम प्रकृति के नियमों में भी बंध जाते हैं।
उसका हमको रिएक्शन झेलना पड़ता है, या तो इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में। कोई बहुत हीनियस क्राइम करता है और पकड़ा जाता है तो इसी जन्म में उसको उसका भुगतान कर देना होगा, नहीं तो अगले जन्म में वो निकृष्ट योनियों में पैदा होकर के अपने आप को बर्बाद कर लेता है अपने ही हाथों से। तो भगवान चैतन्य ने भी उपदेश दिया है कि भगवान कृष्ण के दिव्य नाम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य अपने मन के सारी भौतिक कल्मश धो सकता है। तो ये बात थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल रखती है कि भाई मन का कल्मश कैसे धुलता है। तो ये आपको कोई और वर्बली ही बता पाएगा, जिसे मैं आपको वर्बली ही बता पाता हूँ। लेकिन अगर आप मेरे को पूरे, प्रभु जी आपका रियलाइजेशन क्या है, तो मैं बोलूंगा गो बैक टू माई स्टेट 15 years डाउन द लाइन, 15 साल पहले मेरे अगर जीवन का परिचय दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि मेरे कार्यकलाप कैसे थे और मेरी चेतना किस स्तर पे थी। और उसके बाद जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया और आज की डेट में 15 साल के बाद अपने आप को देखता हूं तो बहुत ड्रामेटिक चेंज है। मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे ये मेरे गुण जो है दुर्गुण सद्गुणों की तरफ उनका डायरेक्शन हो गया। कृष्ण भावना आने के बाद में ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकल डिफिकल्टीज दूर हो जाएंगी या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, नहीं, प्रॉब्लम दूर नहीं होंगी। क्या दूर होगा फिर? नजरिया चेंज हो जाएगा। आपका जो रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम है वो चेंज हो जाएगा। मैं थोड़े दिन पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट पे अपने कंपनी में सेमिनार दे रहा था, तो उसमें ये कहा जा रहा था कि नजर का तो इलाज अस्पताल में जाके किया जा सकता है, लेकिन नजरिए का इलाज नहीं किया जा सकता। नजरिए को चेंज करने के लिए खुद को ही एफर्ट लगाना पड़ता है। तो लास्ट में मैंने एक कहीं ये पढ़ा था, एक वर्स हिंदी में है, कविता, वो क्या है कि मानो जीवन सुख है यारो, मानो जीवन सुख है यारो, न मानो तो है दुख का दरिया। ये जीवन कुछ और नहीं है मेरे यारो, ये है बस आपके देखने का नजरिया। आपके ऊपर आपका बॉस बहुत गुस्सा कर देता है, ठीक है? तो क्या होता है, बॉस ने गुस्सा कर दिया और आप उस चीज को मन में बैठा करके हफ्ता भर अब जलते रहते हैं। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति है, उसको ऐसा हो गया तो वो बोला नहीं चलो गलती होगी, मनुष्य गलती का पुतला है, आगे से मैं सुधार करूंगा, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। हरे कृष्णा, सॉरी मुझे कॉल आ रही है, मेरे को उठानी पड़ेगी। बोल रहा था यहाँ पे कि किस प्रकार से हमारा मतलब कि जो भगवान की कथाओं का श्रवण करने से हमारा नजरिया ही चेंज हो जाता है। क्योंकि देखिए भगवान की कथाएं, जैसे हम लोग सैंडविच खाते हैं ना, अपने बॉम्बे वाले जो है वो वड़ा पाव खाते हैं। देखिए मैं भी बॉम्बे में रह चुका हूं इसलिए मुझे मालूम है। तो वड़ा पाव कैसे होता है कि ऊपर में पाव है, नीचे भी पाव है, बीच में वड़ा है, जो बेस मेन जो फिलिंग होता है आलू का बोंडा बना करके उसको अंदर में दो, उसके बीच में चटनी लगा के परोसा जाता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि हम लोग जो है जब भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं तो इस तरह से मतलब मेन मेन जो चीज है वो वही होती है एक्चुअली।
तो ये कथाओं के बीच में जब कथाओं का श्रवण करते हैं तो उसके बीच में हमारे को बहुत महत्वपूर्ण जो है फिलोसॉफिकल संदेश मिलते हैं, है? तो कथाओं को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो ऊपर की कवरिंग है और उसके ऊपर में जो अंडरलाइंग या छुपे हुए संदेश है, जो मेन फीलिंग है, जो हमारी चेतना को चेंज करती है, उसकी दिव्यता को बढ़ाती है। तो इसी तो मैं वो बड़ा पाव या बर्गर कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, सैंडविच ले सकते हैं, ऊपर नीचे आपकी कवरिंग है और बीच में फिलिंग है। तो इसी तरह से जो हम भगवान की कथाओं की श्रवण करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज व्यक्ति डेवलप कर सकता है। तो आज मैं पढ़ने की बजाय दूसरे मूड में आ गया हूँ जो मेरे मन में रियलाइजेशंस आ रही हैं मैं उसी को एक्सप्रेस कर रहा हूँ एक्चुअली। तो भगवान के दिव्य नाम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य अपने मन के सारे भौतिक कल्मश धो सकता है। इस कल्मश के कारण ही ये बद्ध जीवन है और ज्यों ही ये कल्मश धुल जाता है क्यों ही जीवात्मा का अप्रकट कार्य अर्थात भगवान की सेवा करने का कार्य सहज ही जाग उठता है। तो परमेश्वर के साथ दिव्य संबंध स्थापित करने से वह भक्तों के साथ मित्रता करने का अधिकारी बन जाता है। महाराज परीक्षित ने व्यवहारिक अनुभव से यह निर्दिष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने का प्रयास करे। ये लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण नामक भाष्य इसी उद्देश्य से लिखा गया है और पाठक को चाहिए कि मानव जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका लाभ उठाए। देखिए प्रभुपाद जी के इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि हम भौतिक कल्मश से ग्रस्त हो जाते हैं और भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे तो हमारी जो है ना भौतिक कल्मश नष्ट हो जाएंगे और हमारी दिव्यता जागृत हो जाएगी और हम अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और सामान्य पुरुष की भांति अपने कार्यकलापों का प्रदर्शन करते हैं। अहेतु की कृपा मतलब किसी हेतु के कारण कृपा नहीं कर रहे हैं, बिना किसी कारण के कृपा कर दे रहे हैं कि ये बद्ध जीव है बस इस पे कृपा कर दी जाए। उनका कुछ हेतु नहीं रहता उसमें। वो पात्र अपात्र ना करे विचार, पात्रता अपात्रता विचार नहीं करते हैं और अपनी कृपा दे डालते हैं। ये नहीं विचार करते हैं कि ये व्यक्ति को दूं या ना दूं, ये योग्य व्यक्ति है या अयोग्य व्यक्ति है। जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। दुर्भाग्य से शून्यवादी या नास्तिक लोग कृष्ण को अपने समान एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं और वे इस तरह उनका उपहास करते हैं। मैं जो बोलने वाला था वही आगे लाइन में लिख दिया गया है। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में इसकी कहकर भर्त्सना किया है, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। अब जानन्ति मैं नहीं जानते हैं, माम मुझे, मूढ़ा मूर्ख व्यक्ति, अब जानन्ति माम मूढ़ा मूढ़ व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति मुझे नहीं जानते हैं, मानुषिम तनुम आश्रितम क्या जानते हैं कि मैंने इस मनुष्य का शरीर का आश्रय लिया है। परम भावम जानंतो मम लोक महेश्वरम। वो ये नहीं जानते हैं कि मैं इस संपूर्ण लोकों का सभी ब्रह्मांडों का मैं स्वामी कृष्ण हूं, ऐसा नहीं जानते। मूर्ख या पखंडी कृष्ण को सामान्य व्यक्ति
या मानव से थोड़ा बहुत अधिक शक्तिमान मनुष्य मानते हैं, और दुर्भाग्यवश वे उन्हें श्री भगवान के रूप स्वीकार नहीं कर पाते। और कभी कभी तो ऐसे भाग्यहीन मनुष्य बिना किसी शास्त्रीय प्रमाण के अपने आप को कृष्ण का अवतार घोषित कर देते हैं। भाई भगवान की क्या बोलते हैं, टेस्ट क्या है? पहली लाइन में बोला है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्य चैव षण्णां भग इति गणा। जब कृष्ण अब कथा शुरू कर रहे हैं। जब कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो वे पलटने लगे, और अब वे पीठ के ही बल नहीं लेटे रहते थे। यशोदा तथा नंद महाराज ने दूसरा उत्सव अर्थात कृष्ण की पहली वर्षगांठ बनाई, मतलब 1 साल के हो गए। उन्होंने कृष्ण जन्म दिवस जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया, जो आज भी वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। भारत में सारे हिंदू जातिगत भेदभाव छोड़कर कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। सारे ग्वालों तथा ग्वालिनों को इस हर्ष उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। सुंदर वाद्य वृंद बज रहा था, जिसे सुनकर एकत्रित लोग आनंदित हो रहे थे। सारे विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया गया था, और उन सबों ने आकर कृष्ण के मंगल के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया। स्तुतियों के उच्चारण तथा वाद्यों के बजते समय यशोदा माता ने कृष्ण को स्नान कराया, और ये स्नान क्रिया अभिषेक कहलाती है, और आज भी इसे वृंदावन में सारे मंदिरों में जन्माष्टमी दिवस के रूप में संपन्न किया जाता है। इस अवसर पर माता यशोदा ने प्रभूत अन्न राशि का वितरण किया, और विद्वान पूज्य ब्राह्मणों को दान देने के लिए स्वर्णाभूषण सज्जित उत्तम गौएं तैयार की गई। यशोदा ने स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण किए, और वे भली। तो देखिए फिर से उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जन्माष्टमी के उत्सव का। और माता यशोदा ने प्रभूत अन्न राशि का वितरण किया, और विद्वान पूज्य ब्राह्मणों को दान देने के लिए स्वर्णाभूषणों से सज्जित उत्तम गौएं तैयार की गई। यशोदा ने स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण किए, और भली भांति नहलाए तथा सज्जित बालक कृष्ण को अपनी गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा उच्चरित वैदिक स्तुतियां सुनाने के लिए बैठ गई। और वैदिक स्तुतियां सुनते सुनते कृष्ण को गहरी नींद लग गई। अतः माता चुपके से जाकर उन्हें बिस्तर पर लेटा आई। इस शुभ अवसर पर सारे मित्रों, संबंधियों तथा वृंदावन वासियों का स्वागत करने में व्यस्त रहने के कारण यशोदा जी बालक को दूध पिलाना भूल गई। बालक भूख के मारे रो रहा था, किंतु जन रव के कारण बालक का रोना सुन न पाई। अतः बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ, क्योंकि वह भूखा था और माता उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही। अतः वह अपनी टांगे ऊपर उठाकर चरण कमलों को सामान्य बालक की तरह पटकने लगा। तो इसमें तृणावर्त का उद्धार तो है ही है, इसमें शकटासुर का भी उद्धार दिया गया। तो प्रभु जी इसमें लगता है कल करें इस कथा को ना। अभी ऑलरेडी वी हैव स्पेंट 40 मिनट्स ऑलरेडी, डिस्कशन ज्यादा हो गई। कल हम उसको जो है पूरा कर देंगे इस कथा को। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। थोड़ा इस चैप्टर को समझने में भी कठिनाई हो रही है, बट अभी तो आरंभ ही हुआ है, तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि आगे फिर मुझे समझ में आएगा, क्योंकि मैं नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रही है। तो चलिए कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, डिफिकल्टी कुछ नहीं है प्रभु जी, भगवान अति मानवीय कार्य कर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा ऐसे ऐसे कार्यकलाप कर दे रहा है जो किसी बड़े से बड़े उसके लिए संभव नहीं है। तो इसमें शकटासुर का उद्धार और तृणावर्त का दोनों का उद्धार होगा शायद इस कथा।
कमेंट की तरफ चलते हैं। आस्था माता जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। जिसमें बहुत सुंदर तरीके से बताया गया कि किस प्रकार एक माँ और बच्चे का रिश्ता होता है, और प्रभु असामान्य शक्तियों के वरदाता है, फिर भी वो एक सामान्य बालक के भांति अपनी भूख जताते हैं, घुटनों चलते हैं, और उनकी माता जो है वो इंतजाम करते हैं कि वो सुख से रह पाए। तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग तो मैं नहीं बता पाऊंगी अभी, क्योंकि आज मेरी भी बेबी की तबीयत खराब है, तो मैं कुछ चिंतित हूँ, तो मैं उतना ध्यान नहीं दे पा रही। ओके, नहीं वो आप खाली नरसिंह स्तुति कीजिए, सब ठीक हो जाए। जी जी प्रभु जी। कोई बात नहीं। आज हमने फिलोसॉफिकल डिस्कशन किया कि किस प्रकार भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से हम भौतिक कलमश से मुक्त हो सकते हैं, और डिस्कस किया प्रभुपाद जी ने बुक लिखी तो उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था। वो सबकी दिव्य चेतना को जागृत करना और परम लक्ष्य की प्राप्ति ही उनकी जो उद्देश्य था कथाओं को लिखने का। फिर हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार ये कथाओं के बीच में हमें अपनी दिव्य चेतना का विकास करने का वो मिलता है। हमने एग्जाम्पल दिया बर्गर का। कथाओं के बीच में एक ऐसी चीज हमको मिलती है कि जो हमारी स्वभाव को, हमारे कार्यकलापों को सुधारती है और उसकी दिव्यता बढ़ाती है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। अगर आप नहीं भी समझ पाए हैं तो हमने बस छोटे से मैंने आपको ये बता दिया जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और भगवान की डेफिनेशन बता दी है। सबसे पहले ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशशाश्रिया ज्ञान वैराग्य चैव शरणाम भगवती गणा। और आपको सब लोगों को आगे जाकर के भगवान के नाम का प्रचार करना है, भगवान की कथाओं का श्रवण करना भी है और श्रवण करवाना भी है। तो आप सबको कमेंट करने के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि आप भी, हम भी ऐसे ही कमेंट करते 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 कथा कहने लगे, पता भी नहीं चला। तो आप लोगों को भी यही कार्य करना है, यही प्रोसेस है एक्चुअली। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि जो श्लोक होते हैं तो उसको याद करने की कोशिश कीजिए, अपना उच्चारण सही कीजिए, क्योंकि हमको और लोगों को भी भक्त बनाना होगा। अगर किसकी लैंग्वेज ठीक भी नहीं है तो ही हैज टू प्रैक्टिस टाइम एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, सो दैट लैंग्वेज गेट्स रेक्टिफाइड। और जिसको भगवान ने ये लैंग्वेज की ये जो फैसिलिटी जो है तो बहुत अच्छे से दी हुई है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे इसका प्रयोग करके और लोगों को भी कृष्ण कथा के साथ जोड़ूं।